हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दो चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो ये होगा हमारा डाइपोल। अब हम सपोज़ करते हैं कि ये पॉइंट O है जो कि सेंटर है डाइपोल का। अब हम स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट अज्यूम करेंगे। सपोज़ करते हैं ये पॉइंट A है स्पेस में। इस पॉइंट A पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन करेंगे। तो हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करने जा रहे हैं वो होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 2 डायमेंशंस वाला यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इसके पॉइंट A के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे r, थीटा। जहाँ पे जो r होगा वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू दिस पॉइंट A। ये डिस्टेंस होगा हमारा r, और ये डाइपोल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये होगा थीटा। राइट, तो ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर हम हमारे डाइपोल को देखें तो इस डाइपोल में अगर हमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता करनी है तो वो कैसे होगी, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो अगर डाइपोल मोमेंट P है तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। राइट, ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। अब अगर इस डाइपोल मोमेंट के मैं कंपोनेंट्स करना चाहती हूँ, मैं P के कंपोनेंट्स करना चाहती हूँ, तो वो कैसे होंगे, P से ये लाइन एंगल थीटा पे है तो कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो थीटा की डायरेक्शन में होगा। यहाँ होगा हमारा P कॉस थीटा, और इसी लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे होगा P साइन थीटा। ये दो हमारे P के कंपोनेंट्स हो गए, P कॉस थीटा एंड P साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन दो सेपरेट डाइपोल्स की वजह से। जो P के दो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम दो सेपरेट डाइपोल्स की तरह कंसिडर करेंगे, और हर एक इंडिविजुअल डाइपोल की वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस पॉइंट A पे उसे कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में ई नेट निकाल लेंगे। तो पहले हमें सेपरेटली P कॉस थीटा और P साइन थीटा की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉइंट A पे उसे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं P कॉस थीटा की बात करती हूँ तो ये जो पॉइंट A है वो P कॉस थीटा की एक्सिस पे है। तो P कॉस थीटा के लिए जो A पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है। तो फॉर P कॉस थीटा A इज़ एक्सियल पॉइंट। राइट, क्योंकि ये एक्सिस पे है, डाइपोल की एक्सिस पे है पॉइंट A। अगर मैं P साइन थीटा की बात करूँ तो जो A पॉइंट होगा वो इक्वेटोरियल होगा। कैसे, हमारा जो P साइन थीटा है उससे परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है उस परपेंडिकुलर लाइन पे पॉइंट A लाई कर रहा है, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। राइट, अब हमें पता चल गया कि A पॉइंट जो है वो P कॉस थीटा के लिए एक्सियल है और P साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल है। तो सबसे पहला केस हम कंसिडर करेंगे P कॉस थीटा का। पहला डाइपोल हमने ले लिया, इस डाइपोल की वजह से जो भी फील्ड लग रही है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो P कॉस थीटा के लिए पॉइंट A एक्सियल है, तो फील्ड जो लग रही होगी एक्सियल पॉइंट पे दैट इज़ E एक्सियल, वो होगी 2kP कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये फार्मूला हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसके बाद अगर हम कंसिडर करें फॉर P साइन थीटा, P साइन थीटा के लिए A पॉइंट इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर फील्ड जो होती है उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखी है ऑलरेडी, होती है KP साइन थीटा डिवाइडेड बाय
आर क्यूब। अब हमें ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर दोनों वैल्यूज़ पता है। अब हमें ई नेट निकालना है। तो ई नेट क्या होगा हमारा? ई नेट होगा हमारा रूट अंडर ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ये कैसे आया है और इसकी डायरेक्शन भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल ई नेट जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये हमें पता ही है। अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। वो आ जाएगी 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब होल स्क्वायर अंडर रूट। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। अब हम रूट के अंदर जो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं उनको ओपन करेंगे। यह आ जाएगा 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r टू द पावर 6 प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r टू द पावर 6। अब हमें क्या करना है, k स्क्वायर p स्क्वायर और r टू द पावर 6 दोनों में से कॉमन लेना है और स्क्वायर रूट से बाहर भी लेना है। तो ये स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा कॉमन आके वो हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 3 और अंडर रूट में हमारे पास बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के पी बाई आर क्यूब एज इट इज़। सबसे पहले 4 cos स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में 3 + 1 में ब्रेक कर सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना जो पोर्शन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ई नेट आएगा वो होगा के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ई नेट। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन पता करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई परपेंडिकुलर और ई एक्सियल, इनकी डायरेक्शंस क्या हैं। तो अगर हम हमारा ये डायग्राम देखें तो इसमें अगर ई एक्सियल बनाना होगा तो ई एक्सियल कैसा होगा, ऐसे। डाइपोल की डायरेक्शन में ही ई एक्सियल होता है। ई एक्सियल की और डाइपोल की डायरेक्शन सेम होती है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि डाइपोल की और ई इक्वेटोरियल की जो डायरेक्शंस होती हैं वो ऑपोजिट होती हैं। तो अगर डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है तो ई इक्वेटोरियल की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। तो ई इक्वेटोरियल की डायरेक्शन होगी ऐसे, ई इक्वेटोरियल या फिर परपेंडिकुलर। अब हमें ई नेट निकालना है। ई नेट समवॉट हेयर होगा, मान लेते हैं ई नेट ऐसे है और ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा है। अब हमें क्या करना है, tan अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर या फिर इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय ई एक्सियल। कैसे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और हम इस ट्रायंगल को देखें, अगर ये पोर्शन ई इक्वेटोरियल है तो ये भी ई इक्वेटोरियल ही होगा और ये है हमारा ई एक्सियल। तो अगर इस ट्रायंगल को हम कंसिडर करें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा।
अगर इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ये एंगल अल्फ़ा है, नीचे है ई एक्सियल और इधर है ई इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर, क्योंकि इस साइड जो वैल्यू थी ई परपेंडिकुलर की उतनी ही वैल्यू होगी ई परपेंडिकुलर की। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। अब हमें इनकी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू है के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय ई एक्सियल है 2 kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। के पी से के पी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब, तो tan अल्फ़ा आएगा हमारे पास। न्यूमरेटर में बचा है साइन थीटा, डिनोमिनेटर में बचा है 2 कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज़ tan थीटा, तो ये आ जाएगा 1/2 tan थीटा। तो जो tan अल्फ़ा है हमारे पास वो आ रहा है 1/2 tan थीटा। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है और एक रिज़ल्ट है ये ई नेट। तो आई होप ये वीडियो जो थी वो आपके लिए हेल्पफुल थी। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।